हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष बात करेंगे। आज हम क्लास 12 है चैप्टर सेकंड, ठीक है, सेकंड के लिए कुछ फार्मूले बताएंगे। सबसे पहले है ना, हमारी जो होगी चैप्टर 2.2 होगा, एक्सरसाइज 2.2 है, मिसेलनियस है, लेकिन उससे पहले हम फार्मूले बताएंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले लगते हैं प्यारे बच्चों, एक फार्मूला जो लगता है मेन, सबसे पहला साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2, ठीक है, क्लियर है। इसको मैं प्रूफ भी करा देता हूँ, ठीक है। 3 फार्मूले बनते हैं बेटा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ, लेट साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू मान लो ए, कैपिटल ए, ध्यान से देखना, साइन इन्वर्स एक्स कैपिटल ए मान लो। तो आपको पता है, आपने इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा। तो ये साइन इन्वर्स इधर जाकर साइन ए हो जाता है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए। ये बात क्लियर है आपको, एक्स इक्वल टू साइन ए आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। साइन ए बराबर एक्स भी बोल सकते हैं, क्लियर है। बताओ बेटा, हमने साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू ए मान लिया, तो एक्स बराबर साइन ए आ जाएगा, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे। कॉस में ऐसे नहीं बदल सकते, कॉस लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस ए, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कॉस π/2 बोले तो 90 होता है, π/2 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ठीक है। तो वही मैंने रख दिया। अब कॉस को इधर ले आओ, इधर आके कॉस क्या आ जाएगा, ये कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस ए की वैल्यू वापस रख दो। ए हमने क्या माना है, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस ए कितना है, साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही आपका प्रूव हो गया, क्लियर है। ऐसे ही एक फार्मूला बनता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है, क्लियर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट मान लो टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू ए, तो क्या आ जाएगा, टेन ए इक्वल टू एक्स, बोलो, या x बराबर टेन ए। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ध्यान से देखो, ये इधर जाकर टेन ए हो जाएगा इन्वर्स, x बराबर टेन ए को कॉट में बदल लो, क्योंकि दूसरा कॉट है ना, कॉट है, तो टेन ए को कॉट में कैसे बदलेंगे, x इक्वल टू, ध्यान से देखना, कॉट लिख लो, यहाँ तुरंत कर लो π/2 माइनस ए, हो गया नहीं, देखो कॉट π/2 माइनस ए बराबर टेन ए होता है। अब कॉट को इधर ले आओ, इधर आके कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस ए, क्लियर है। ए इधर ले जाओ माइनस ए, तो इधर आके ए क्या आ जाएगा, प्लस का, ए प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। ए की वैल्यू रख दो, ए को क्या माना था हमने, टेन इन्वर्स एक्स, देखो तो लिख दो टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये क्या हो गया आपका, एक दूसरा फार्मूला हो गया, क्लियर है। इसी प्रकार एक तीसरा है, मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, अपने आप कर लेना। तीसरा क्या है, कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। प्रूव ऐसे ही कर सकते हैं आप, कोसेक इन्वर्स एक्स को ए मान लो, सेम इसी प्रोसीजर से, क्लियर है, ठीक है। तो पहले सूत्र ये 3 हो गए, 1 2 3 आपको याद करने हैं। उसके बाद जो आगे यूज होंगे बेटा, एक जो पहले दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, आपने साइन 3a बराबर पढ़ा हुआ, साइन 3a पढ़ाया आपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है। साइन 3a बराबर कितना होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए होता है। इसी से ही एक फार्मूला बनेगा, देखो कैसे बनेगा। मान लो यहाँ भी लेट एक्स बराबर मान लो साइन ए, एक्स इक्वल टू मान लो साइन ए, क्लियर है।
x बराबर साइन ए, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, a ये साइन इनवर्स x हो जाएगा ना, है। तो यानी कि ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इजकल टू ए। क्लियर है, क्लियर है। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, हमारे पास क्या साइन 3a बराबर ए, साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, देखो माना है तो 3x हो गया माइनस 4x3। बोलो क्लियर, क्लियर है। देखो साइन ए की जगह x रख दिया, देखो ये माना है, साइन क्यू है तो x क्यू हो गया। अब ये साइन इधर से इधर आके क्या बन जाएगा, इन्वर्स, तो 3a इजकल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स, और इसे ब्रैकेट में लिखो तो 3x माइनस 4x3। ठीक है, a की वैल्यू रख दो, a बराबर क्या बना है, साइन इन्वर्स x ही तो बना है, यानी 3 साइन इन्वर्स x इजकल टू होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x3। लो भाई, एक फार्मूला ये बन के तैयार हो गया आपका। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ही आप जानते हो cos 3a बराबर कितना होता है बेटा, cos 3a बराबर होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, ये होता है। ऐसे यहाँ मान लो लेट cos a को मान लो x, ठीक है, तो a इजकल टू कितना आ जाएगा, cos इधर जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x। ये समझ में आई बात, cos इनवर्स x। अब रख दो मान यहाँ cos 3a इजिकल टू 4 cos की a बराबर माना x, तो कितना हो जाएगा ये x क्यों, माइनस cos a की जगह x रखोगे ये हो जाएगा 3x। cos इधर से इधर लेके जाओगे इन्वर्स हो जाता है, मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 3a इजिकल टू cos इन्वर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, जैसे अब मैं एक बार और बता दूं, tan a बराबर tan 60 है मान लो, तो ये tan इधर जाके इन्वर्स हो जाता है, a इजकल टू tan इन्वर्स हो गया इधर जाके, और tan 60 ये है ही है, और tan इन्वर्स tan होता है 1, तभी तो हम बोलते हैं a इजकल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये हम cos इधर को लेके cos इन्वर्स हो गया, इसी की तरह जस्ट tan इन्वर्स हो गया। अब a का मान रख दो, a क्या इतना माना था, cos इनवर्स x, देखो यही है आपके सामने, तो 3 cos इनवर्स x इजकल टू होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यही आपका क्या हो गया, सेकंड फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्लियर है। अभी तो ये फार्मूला ही नहीं है बच्चों, अगली एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना है, तो बड़े ध्यान से करना, मैं जो बता सकता हूँ आपको कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है। अब जो एक दो फार्मूले जो यूज होंगे वो बताता हूँ मैं इसमें, और देखो आगे देखो कौन से फार्मूले होंगे। अब एक फार्मूला प्यारे बच्चों ये बहुत यूज होता है, देखो एक tan 2a बराबर कितना होता है, ठीक है, tan 2 tan a के 3 फार्मूले होते हैं, तीनों बता देता हूँ। tan 2a बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, पढ़ा है ये नहीं, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a पढ़ा हुआ आपने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या उसी तरह करेंगे, लेट tan a को मान लो x, लेट tan a इजकल टू x मान लो, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा, tan उधर जाएगा tan इनवर्स x। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसकी जगह रख देंगे tan 2a। ये तो फार्मूला फर्स्ट ईयर में जो याद किया होगा वो यूज करके अब ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स वाले फार्मूले बना रहा हूँ मैं। tan 2a तो 2 tan a कितना है x, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर a की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये tan इधर जा क्या हो जाएगा, इन्वर्स tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू वापस रख दो, ए क्या माना हमने, tan इन्वर्स x, तो 2 tan इन्वर्स x इजकल टू tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो भाई एक फार्मूला ये लगेगा, ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और एक फार्मूला और बताता हूँ जो बहुत लगते हैं, 1 2 3 है, मैं सभी बता देता हूँ जो लगेंगे इसमें फार्मूले में। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा tan a प्लस बी का है फर्स्ट ईयर में, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेट इस फार्मूला निकालेंगे, हम मान लेंगे अब ए है tan a इजकल टू, तो मान लो tan a इजकल टू को मान लो x एंड tan b को मान लो y। ध्यान से देखना, tan a को x मान लिया, tan b को y। अब यहाँ से a बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स x हो गया, tan उधर जाके tan इनवर्स हो गया, एंड
बी इजकल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स वाई। क्लियर है। अरे टेन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा, टेन ए को एक्स मान लिया, टेन बी को वाई। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, यानी हमारे पास क्या, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए कितना माना, एक्स प्लस टेन बी वाई। देखो अपॉन वन माइनस टेन ए एक्स टेन बी वाई, यही तो हो गया। अब टेन उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी इजकल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। क्लियर है। अब ए और बी की मान रख दो, ए कितना है देखो, टेन इनवर्स एक्स, तो रख दें यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस बी कितना है प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर कितना हो गया, टेन इनवर्स और एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। लो प्यारे बच्चों, एक फार्मूला ये आपका निकल कर तैयार हो गया। क्लियर है, ध्यान से देखना, ठीक है। बस एक इसमें इंस्ट्रक्शन लग जाता है, एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन इससे लेस देन 1 के होना चाहिए, ठीक है। जब क्वेश्चन कराएंगे तब बता देंगे, बस ये याद रखना है इसके लिए, एक्स वाई यानी कि जो एक्स वाई है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 से छोटी होनी चाहिए, उसमें ये लग जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बन गया, प्लस का इसी प्रकार ये माइनस का बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, सिर्फ साइन चेंज होंगे, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला बन गया, ये सेकंड फार्मूला बन गया। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। बहुत यूज होता है फार्मूला। अब एक फार्मूले की बात करते हैं प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको मालूम हुआ। साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। यहाँ भी मान लो लेट साइन ए को मान लो एक्स एंड कॉस बी को मान लो, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो है, ध्यान से देखना। साइन ए को एक्स मान लेते हैं और साइन बी को मान लेते हैं हम वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा हमारे पास, ए बराबर आ जाएगा ए इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से बी इजकल टू कितना आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स वाई। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स वाई। अब ये वैल्यू रख दो, यानी देखो साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए की जगह क्या रख दो एक्स। अब कॉस बी की कोई वैल्यू नहीं है, तो कॉस बी को हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर भी, 10th का फार्मूला लगा रहा हूँ, ये लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर भी होता है ना फार्मूला, और प्लस कॉस ए नहीं मालूम है, कॉस ए को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर है, लिख सकते हैं नहीं, और साइन बी की जगह लिख दो बाई। क्लियर है। अब देखो क्या आ गया, साइन ए प्लस बी, ये बात समझ में आई। देखो साइन ए प्लस बी, हमने साइन ए की जगह एक्स रखा, कॉस बी की वैल्यू नहीं है, कॉस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे ही कॉस ए को वन माइनस साइन स्क्वायर है। आपने पढ़ा होगा ये वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम साइन ए को ये नहीं लिख सकते अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है। या कॉस ए को ऐसे नहीं लिख सकते अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वही हमने लिखा है। देखो अब एंगल बी था तो बी लिख दिया, ठीक है, तो ये आ गया एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन बी का मान कितना है, तो बाई स्क्वायर, देखो साइन बी का बाई है तो बाई स्क्वायर प्लस वाई ऐसे लिख दो। साइन ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, देखो साइन ए का एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके इन्वर्स, यानी ए प्लस बी इजकल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स, और ब्रैकेट में ये लिख दो एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब ए और बी के मान रख दो, ए कितना है देखो साइन इनवर्स एक्स, और प्लस बी कितना है बेटा साइन इनवर्स वाई, बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी फार्मूले से माइनस का बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो जहाँ प्लस प्लस है वहाँ माइनस लगा दो। क्लियर है, एक मैंने प्रूव करा दिया, दूसरा आप कर लेना, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन
इन्वर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। आई होप आपको समझ में आया हुआ। एक फार्मूला और बच्चा है, वो और मैं बता देता हूँ, फिर आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। वो क्या बचा है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। वो ये बचा है, साइन ए प्लस बी का तो हमने ले लिया, एक फार्मूला बचा है, आप जानते होंगे कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे प्यारे बच्चों हम। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या मानेंगे, लेट मान लो कॉस ए को मान लो एक्स एंड कॉस ए को मान लो एक्स और कॉस बी को मान लो वाई। ठीक है, देखो कॉस में था कॉस ए कॉस बी को माना, साइन में था तो साइन ए और साइन बी को माना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, साइन ए साइन बी को माना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू रख दो, कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए एक्स, कॉस बी कितना वाई माइनस साइन ए की वैल्यू नहीं है तो साइन ए को ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो क्लियर, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें कर लिया। क्लियर है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इजकल टू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए कितना है एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, साइन कॉस बी ये है, तो ए प्लस बी बराबर हो गया बेटा कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में लिख दो एक्स वाई माइनस ये अंडर रूट दोनों इनटू में तो एक में ही कर लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए बी के मान रख दो, ए कितना है हमारे पास, ए कितना है देखो ये निकला ए निकालो, ए निकाले ही नहीं है तो ए कितना हो जाएगा यहाँ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, एंड बी कितना आ जाएगा बेटा उधर जाके कॉस इनवर्स वाई, तो लिख दो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। और ऐसे ही आपको बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, उसमें बस साइन की ही वो रहेगी, यानी एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इत्मीनान से आप कीजिए, जो इसमें फार्मूले लगने थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।